आज ये चीज़ की अगर सरकार जांच करवा के देख ले कि मेरा बेटा मैट्रिक पास किया है, जानता कथी है। पैसे वाले अपने अपने बेटा को कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन बकिए हमारा जितना गरीब है, चाहे जाति कोई हो, स्कूल में एक दिन उसका टेस्ट नहीं होता है कि इनका बच्चा 3 महीना में क्या पढ़ा। अरबा चावल सिर्फ चाहिए, अरबा चावल उसकी माता पिता को दिया जाए, भोजन करे और घर में रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, जो भी बाकी है सबके पास कर दो। राहुल के दवाई खाना में हम रखेंगे अपने बेटा को, क्या वो पेंटेस अल्फा का नाम नहीं जानेगा तो हमारा बेटा को रखेंगे? राहुल नहीं रखेंगे। इसलिए बहुत बड़ा समस्या लोगों को सामने ये खड़ा है। चाहे गरीब चावल से खुश हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। लेकिन देखें कि जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा, नीतीश कुमार बोल दिया इसको पास कीजिए, क्या उसको नौकरी कहीं रहेगा? वो सब दिन चाउर खाओ ना, अरबा यही करो, कहीं मोबाइल छीन लो, कहीं कुछ कर लो, यही तो होगा। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मैं मीनापुर विधानसभा के राघोपुर पंचायत में हूं। आज मैं चाय पे चर्चा करने वाला हूं, जहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। उसी को लेकर मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि क्या उनके समस्याएँ हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार जी। यहाँ पे मौजूदा विधायक जो हैं, अब उनको लेकर आप कुछ बोलिए। मौजूदा विधायक तो कुछ नहीं किए हैं अभी तक। 5 साल उनका खाली जा रहा है। उनके कार्यकाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? बहुत कम। क्या क्या हुआ उसके बारे में आप बता सकते हैं? थोड़ा एक पंचायत में 1-2 रोड बना है, 4 सोलर लाइट लगा है। अभी के मौजूदा विधायक किस पार्टी से आते हैं? अभी वो आरजेडी से है। और आप ये बताइए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हो? क्या वो सही हैं? हद तक तो सही है। उसको बदलना चाहते हैं आप? अब फिलहाल नहीं। जी धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम चटहू राय हुआ। आप बुजुर्ग हैं, आप बहुत सारे चुनाव देख चुके होंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, विधायक बने हैं, बहुत सारे काम हुआ है। ऐसे में सबसे अच्छा काम क्या हुआ है अभी तक? अभी तक जो मीनापुर, आपको कहने का मतलब कि जो क्या कहते हैं, माने ब्लॉक जो है जी, समझे कि नहीं, वो माने कहने का मतलब ये बनवाए हैं विधायक के। और रंगई पुल जो है वो भी माने कहने का मतलब वही बनवाए हैं, समझ गए कि नहीं। और आपको कहने का मतलब रोड तो बहुत ऐसे माने कहने का मतलब बना है। और उसके बाद आपको कहने का मतलब कि हमारे मीनापुर में जो पहले बहुत कहीं कहीं माने कहने का मतलब कि मारपीट होता था, उसको माने कहने का मतलब अपने क्यों नहीं जाति के लोग हों, लेकिन उनको विधायक जी की माने कहने का मतलब कि यदि वहाँ जाते थे तो जैसा कि आपका कहना जाति, क्या यहाँ जातिवाद का राजनीति होता है? नहीं नहीं, यहाँ तो जातिवाद का नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो माने कहने का मतलब कि विधायक सभी को ले करके चलते हैं, समझे कि नहीं। ऐसी बात नहीं है। जातिवाद का नारा पहले लोग करते थे, कि अब इस विधायक के जब से हुए हैं तब से माने कहने का मतलब कि यदि कोई भी माने कहने का मतलब जाति के लोग ही माने उनके नज़दीक जाते हैं गलती करके, तो माने कहने का मतलब उसको वहाँ से बिलगा देते हैं। उनका कहना है कि मेरे लिए सभी जाति कौम के लोग माने हमको मदद किया, जिताया, तो हमारे लिए सभी बराबर है। जैसा कि यहाँ बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिला इस क्षेत्र में, इसको लेकर मौजूदा विधायक जो थे, जो हैं या क्या किए हैं? यहाँ तो माने कहने का मतलब नहीं आए हैं, समझे कि नहीं। इसलिए कि आने जाने का उस तरह का सहूलियत नहीं था, इसलिए नहीं आए। लेकिन प्रशासन के तरफ से माने कहने का मतलब कि जहाँ तक जो हुआ वो अपना करवाए। आपका नाम? लाल बाबू राय जी। आपका घर यहीं पे है कहीं और? हाँ, राघोपुर जानकी स्थान से पश्चिम है। जैसा कि सरकार का योजना इंदिरा आवास सबको मिलता है, जिनके पास घर नहीं होता है, घर बनता है, क्या आप लोग को मिला है? मिला है। कितने पैसे मिले थे उसमें? उसमें पैसा अभी तक 1,20,000 आया है जी। और राशि जो है से वो लेबर उबर वाला ये सब बाकी है, लेकिन 1,20,000 आया। और सरकार का ये भी था शौचालय बनाने का। हाँ। क्या वो सक्सेसफुल रहा? यहाँ पे बना, सभी के पास हाँ, बना? बना,
बना क्यों नहीं, वो 20,000 30,000 25,000 को बना, और उसमें जो है से वही तरह से है लोग अपना से भी मिला करके सरकार दिया तो बनाया लोग, बात सही है। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। जी सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद बात है कि हमारे जितने स्कूल राघोपुर में हैं वो पैसे वाले अपने अपने बेटा को कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन बकिए हमारा जितना गरीब है, चाहे जाति कोई हो, स्कूल में एक दिन उसका टेस्ट नहीं होता है कि इनका बच्चा 3 महीना में क्या पढ़ा। अरबा चावल सिर्फ चाहिए, अरबा चावल उसकी माता पिता को दिया जाए, भोजन करे और घर में रहे। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि कोई लड़का के टेस्ट में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए हमारा बेटा कोई पढ़ने में अथी नहीं था, मैट्रिक की परीक्षा नहीं दिवाने जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, जो भी बाकी है सबके पास कर दो। राहुल के दवाई खाना में हम रखेंगे अपने बेटा को, क्या वो पेंटेस अल्फा का नाम नहीं जानेगा तो हमारा बेटा को रखेंगे राहुल? नहीं रखेंगे। इसलिए बहुत बड़ा समस्या लोगों को सामने ये खड़ा है। चाहे गरीब चावल से खुश हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। यही होता है आज ये चीज़ की अगर सरकार जांच करवा के देख ले कि मेरा बेटा मैट्रिक पास किया है, जानता कथी है, फिर जानेगा नहीं तो डॉक्टर कैसे होगा, नौकरी कैसे जाएगा, किसके यहाँ रहेगा। जी, जैसा कि यहाँ पे विद्यालय का सबसे बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या यहाँ है। शिक्षक आते हैं क्या टाइम से? आते हैं, लेकिन उनके नीतीश जी कौन कौन काम लगाए हुए हैं तो वो ना बताएंगे हैं, वो हम उस चीज़ को नहीं बताएंगे कि उनको कौन कौन ड्यूटी दिए हुए हैं। लेकिन बच्चा के पढ़ाई स्तर में जो गरीब है उसकी तो गिर गया, चाहे भाई हो जाति कोई रहे, उसकी बेटा 7वां में है लेकिन जानता कुछ लिखवाने का नहीं है। सर आप अगर नहीं पढ़े होते तो इतना बड़ा जो है से कार्य को नहीं चलाते, इतना जनता से बात नहीं कर, निपट क्या बात करेगा, निपट क्या ये ले चलाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या है। यह हर लोगों को नज़र न पड़े, सब अपना जाति पाति दुनिया संसार करता रहे, लेकिन यह गला काटता है। कोई अपने भगवान 2 नैन दिए हैं, उठा करके देख ले कि कितना बड़ा समस्या है इसमें। जैसा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले तक हाई स्कूल भी नहीं था, अभी बना है, और यहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है। बच्चों को दूर जाना पड़ता है। क्या ऐसे में बच्चे पढ़ पाएंगे? बच्चे कैसे, अभी यहाँ जो है से अगर दूर जाना पड़ता है तो कैसे पढ़ पाएंगे? उसमें बहुत सारा छेड़खानी है। कहीं से किसी लड़की जाता है तो हर रास्ता में उसके साथ छेड़खानी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। दूर दराज में भेजना, एक लड़की पढ़ाना बहुत समस्या की बात है। वह उस पर गार्जियन भी इतना स्टिप नहीं है, कमाने चल जाते हैं, अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो बहुत स्टिप ज़रूरत है कि एक मास्टर को रखना, एक बच्ची को पढ़ाना, ये सब अपने कैद की बात है। अपने औकात से ये सब चीज़ चलता है। अगर कोई मुखिया ही या एक ग्राम सेवक रह जाए तो समझे कि ये एक घोड़ा की खर्च है इतना। इसलिए यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। ये सब चीज़ें खुश है कि जो हाँ भाई यहाँ क्या हो रहा है। ये अरवा चावल वो धरल्ले के है, लेकिन जितने भी लोग हैं अपने ताहिरी से सब चीज़ छोड़ दे, लेकिन देखे कि जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा, नीतीश कुमार बोल दिया इसको पास कीजिए, क्या उसको नौकरी कहीं रहेगा? वो सब दिन चावल खाओ ना, अरबा यही करो, कहीं मोबाइल छीन लो, कहीं कुछ कर लो, यही तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। आपका नाम? राम आशीष राय। जी, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी है बगल में, सब्जी बेचने आते हैं लोग, फल बेचने आते हैं, क्या उनको सही दाम मिल पाता है? सही दाम कहाँ मिल पड़ता है? इसमें किसकी नाकामयाबी है? इसमें किसकी नाकामयाबी नज़र आ रही है आपको? यहाँ तो चास बात सब दह गया। अब बाहर से वो व्यापारी खरीद करके लाता है तो वो अपना तो बुताद माने छाटिया करके ना दाम करेगा। यहाँ के किसानों के बारे में बात है। हाँ, किसान तो यहाँ भस गया, सब दह गया है। किसान कहाँ? क्या उनको मुआवजा मिला है? हमरे नहीं मिला है, न अगले साल मिला, न अभी मिला है, और न हमरे ये तक कुछ काम हुआ है। नया टोला राघोपुर है, वो 8 नंबर 7 है, कोई काम नहीं हुआ है आज तक, एक लाइट तक नहीं लगा है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं फिर? इसमें किसको दोषी मानते हैं? किसको दोषी माने? अब ऊपर वाला का दोषी है कि नीचे वाला का दोषी है, हम कैसे कहें? आपके नज़र में कोई तो होंगे। अरे हमरे नज़र में मानते हैं आपका, अगर गांव का कोई माने आपको हम बना दिए माने मुख्तार चाहे गार्जियन, तो आपको देख रेख करना है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। नल जल सब तर लग गया। हाँ। हम लोग का एजेंट कुछ नहीं है, हैं?
अब जो वो कह रहे हैं बच्चा को बात, तो बच्चा माने जिसको पास पैसा होगा, पूंजी होगा, वही ना माने कोचिंग पढ़ाएगा, चाहे कॉलेज पढ़ाएगा। और जिसको पास कोई अवस्था नहीं है वो तो सरकारी अधीन लेगा, और सरकारी अधीन में कुछ है नहीं, क्या पढ़ेगा बच्चा। और वो अरवा चाउर आया 2 किलो या 4 किलो दे दिया, बकिया जो हुआ सब समेट के रख लिया। यहाँ तक शिक्षक उसमें भी मार लेते हैं। हाँ, कोई माने जनता, कोई जनता से पूछ लीजिए जो यह बात है या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? भैरव शाह सर। आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, कितने सालों से चलाते हैं आप? लगभग वही 30-35 साल से। 30-35 साल से चला रहे हैं, और अभी भी आपका फूसका ही दुकान है जी जिसमें यहाँ पे मार्केट बन चुका है। जी। सरकार आप लोग के लिए कुछ की है कि नहीं अभी तक? सरकार देखिए, हमको कहना है जो लालू यादव जी का रिजीम में जो मतलब जनता का जो मान सम्मान जो मिलने का जो काम किया गया, वो अभी नीतीश कुमार जी को सरकार में मान सम्मान दुर्भाग्य है। और इसलिए कह रहे हैं कि सुशासन के ये इन्होंने कहते हैं नीतीश कुमार जी माननीय कि सुशासन की सरकार है, लेकिन ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये निकम्मी की सरकार है। और ये वो बतलाइए, ये अब उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड मतलब जीविका के थ्रू बनेगा, और जीविका के थ्रू भी नहीं बन पाया है, तो उन्होंने क्या मतलब जनता के लिए क्या सोचे हैं। जैसा कि अभी ये क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित जी, है। और वो हुआ से हुआ, और पैसे के लिए मतलब मुमताज है, पैसे के लिए मतलब कहा मतलब गया कि हाँ कि जो वंचित जो हो गया है वो इलेक्शन के पहले पैसा मिल जाएगा, क्या वो भुगतान हुआ है? हैं, बाढ़ राहत वाला भुगतान हुआ है? आधा लोगों को नहीं मिला। बोलिए। जैसा कि अभी बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है, जी ऐसे में बहुत सारे लोगों का फसल बर्बाद हुआ जी। है, उसका मुआवजा मिला है? जी नहीं, उसका मुआवजा कथी कुछ नहीं, कुछ नहीं। 6000 वाला में अभी आधा कुछ नहीं मिला है। और स्कूल में पढ़ने अगर मान लेते हैं शिक्षक लोग अगर जाते हैं तो लड़का किधरों खेल रहा है, किधरों खेल रहा है, और खाना जो बनता है क्या मतलब संपूर्ण खाना बनता है? हैं, मतलब सही स्वच्छ खाना बनना चाहिए ना, जैसे मन हुआ वैसा ही बस मिल गया बच्चे को। और बच्चों पढ़ो या ना पढ़ो, किधर जा रहा है न जा रहा है, कोई मतलब मास्टर लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को हम लोग का मतलब अरमान है कि इमड़ी बार हमारे तेजस्वी यादव जी को हम लोग वोट करेंगे, और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी चाय पे चर्चा हो रहा है और बहुत सारे मुद्दाओं को लेकर बात हो रहा है, समस्याओं को लेकर बात हो रहा है, ऐसे में आप यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार है। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, बगल में ही या थोड़ा दूर रहते हैं? यहीं पर स्थानीय है, हम यहीं के, मेरा गांव है। आपका विधानसभा मीनापुर ही है? जी। क्या क्या समस्या रह गई है इन 5 सालों में जो पूरी नहीं हो पाई? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आज हमारे पंचायत में अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो राशन कार्ड अभी ज़रूरतमंद है जिनका नहीं बन सका। 7 निश्चय से अभी नली गली बनना था, उसमें काम बहुत अधूरा पड़ा है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनका इंदिरा आवास के ज़रूरत के लायक लोग हैं, उनका नहीं हुआ। तो हम लोग हार्दिक इच्छा रखते हैं कि BDO साहब, विधायक जी जो भी हो अपने स्तर से, नहीं मुख्यमंत्री जी ध्यान दें इस बात पर, और जो एक ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इन सब सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए, लाभ दिया जाए। नहीं, यही हम लोग चाह रहे हैं। जैसे कि इंदिरा आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, नली गली है, ये सब मेन चीज़ है। विकास जो दिखाई देता है, विकास की चीज़ें हैं, इस सब से वंचित जो लोग हैं, वंचित गांव है, वंचित टोला है, वंचित वार्ड है, वंचित पंचायत है, इससे लाभान्वित किया जाए। ऐसा हम यहाँ हम नहीं, मतलब यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की सुविधाएं दी जाए तो बेहतर से बेहतर हो सकता है। जैसा कि आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, क्या सरकार जो केंद्र सरकार है युवाओं के लिए कुछ कार्य कर रही है? केंद्र सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है, कौशल विकास का है और सारा काम है। नहीं, और निजीकरण पे लोगों का थोड़ा सा है विरोध है सरकार के प्रति। नहीं, निजीकरण के लोग खिलाफ है। नहीं, इसमें जैसे निजीकरण जैसे ही हो रहा है
तो सरकारी नौकरी में अवसर की कमी हो रही है, अवसरों की कमी हो रही है, नौकरियों की कमी हो रही है, जिससे थोड़ा सा नाराज़गी है केंद्र सरकार के प्रति लोगों को। लेकिन काम हो रहा है, विकास हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप अभी चाय पे चर्चा देख रहे थे, मैं मौजूद था राघोपुर पंचायत में। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली है। ऐसी ही समस्याएं और चाय पे चर्चा देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द करें।